अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर माविद शेख ओमेगा क्लिनिक से आप सबको खुशामदीद। आज इस न्यू टॉपिक की इंफॉर्मेशन के साथ आए हैं। उस टॉपिक का नेम है चेस्ट कंडीशन, यानी चेस्ट कंडीशन ऐसा कि सीने में बलगम का जमा हो जाना। यही वेदर चेंजिंग के टाइम में अक्सर औकात ऐसा होता है कि चेस्ट इन्फेक्शन की शिकायत काफ़ी होती है। छोटे बच्चों को काफ़ी हो जाती है और जो ओल्ड एज के बुजुर्ग होते हैं उनको भी ये इन्फेक्शन हो जाता है। वेदर चेंजिंग जब होती है तो बॉडी टेम्परेचर उसके साथ मेंटेन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हम एक्यूट कंडीशन, क्रॉनिक कंडीशन बोथ में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब इसमें डिपेंड ऑन द कंडीशन के बच्चों की कैफियत क्या है और जो नौजवान हैं उनकी कैफियत क्या है, या हमारे किसी भी एज के लोग हो सकते हैं इस चेस्ट कंडीशन का शिकार। चेस्ट कंडीशन में इस तरीके से होता है कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है तो उसको कफ की कहमियत होगी, यानी कि खांसी की शिकायत हो सकती है। बलगम, म्यूकस मेम्ब्रेन का बहुत ज्यादा होना हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, सर्दी, कोल्ड एंड फ्लू की वाली कैफियत होती है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, ब्रोंकाइटिस में ब्रोंक्यूल्स में इशू हो सकता है, या किसी किस्म की इन्फेक्शन हो सकता है, नमूनी की शिकायत हो सकती है, अस्थमा की कैफियत हो सकती है। बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि इन्वायरमेंटल इफेक्ट होने की वजह से, जैसे कि एयर बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है, तो भी आपको ये इस में आ सकते हैं आप। सेकंड ये होता है कि डस्ट एलर्जी हो जाने की वजह से भी ऐसी कैफियत होती है। जो वेदर चेंजिंग हो रही होती है, तमाम एनवायरमेंटल इफेक्ट भी हो सकते हैं। आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है, कितना नहीं है, तो उन लोगों को भी ऐसी डिजीज हो सकती है। जैसे कि मौसम जब चेंज होता है तो मौसमी असरात बूढ़े बुजुर्ग पे बहुत ज्यादा होते हैं कि बॉडी में इतना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता, जिसकी वजह से वो इसके गिरफ्त में आ जाते हैं। अब बात हम ये करते हैं कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है, हमने केस टेकिंग करनी है, उसमें हमने ये देखना है कि पेशेंट की कंडीशन क्या हो रही है। बहुत सारे लोगों को सीने में एक प्रेशर, एक दबाव सा फील होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि चेस्ट कंजेशन होने की वजह से उन्हें ड्राई कफ हो जाती है या वेट कफ होती है, यानी कि बलगमी खांसी हो जाती है। डस्ट एलर्जी होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है, और एयर पोल्यूशन यानी आलूगी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। हमें ये भी चीज देखनी है कि ये किसी और डिजीज में इन्वॉल्व ना हो, जैसे कि कोई कार्डिक का पेशेंट नहीं हो। उसमें भी ऐसा होता है कि चेस्ट कंजेशन में आपको जो चेस्ट है वो बहुत ज्यादा टाइटनेस का शिकार होंगे, सफोकेशन का शिकार होंगे, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, आपको सांस भर भर कर आएगी, यानी कि सफोकेशन की कैफियत, यानी ब्रीथिंग का सांस जो लेंगे हम सांस वो सही तरीके से नहीं प्रॉपरली ले सकेंगे। तो उसमें चेस्ट कंडीशन में ये कैफियत होती है। बहुत सारे लोगों को नोज, रैनी नोज हो जाएगी, जुकाम, बहने वाला नजला हो जाता है। अब उसमें हमने ये देखना है कि कैटरल कंडीशन कैसी है, ग्रीनिश है, येलोई है, स्मेली है। ये डिपेंड ऑन द पेशेंट होगा कि पेशेंट आपके पास आता है तो वो कौन से साइन ऑफ सिम्टम्स के साथ आएगा। उसी में अगर आप होम्योपैथिक जो हम मेडिसिन लेंगे तो एज पर सिम्टम्स हम यूज करेंगे। इसमें बहुत अच्छा जो हमारे पास होम्योपैथिक का रिजल्ट है, आर्सेनिक एल्बम, एंटीमोनियम टाट्रिकम, काली बाइक्रोमिकम, नेट्रम सल्फ, पल्सल्टीला, हाइप्रिकम, हिपरसल्फ। हम एज पर सिम्टम्स हम यूज करेंगे मेडिसिन देखते हुए बच्चों को या बड़े बुजुर्गों को, कि जो भी पेशेंट हमारे पास आएगा क्रॉनिक कंडीशन में, एक्यूट कंडीशन में, उसकी बिहाफ पे हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल करवाएंगे। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। इजाजत चाहूंगी डॉक्टर महावीर शेख होमियोपैथिक क्लिनिक। अल्लाह हाफ़िज़।